श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 8। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनय पूर्वक पूछा, हे महामुने, आपके भगवान शिव की अनंत महिमा का वर्णन किया। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि शिवलिंग क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी पूजा से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। ऋषियों की यह जिज्ञासा अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी थी। सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न किया है। शिवलिंग स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक है। जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, जहाँ बुद्धि रुक जाती है, वहीं शिवलिंग के माध्यम से परम सत्य का बोध होता है। सूत जी ने कहा, शिवलिंग नाथ के तो केवल एक मूर्ति है, ना ही केवल पत्थर। यह निर्गुण और सगुण का संगम है, अनंत ब्रह्मा का प्रतीक है, सृष्टि के मूल कारण का चिन्ह है। लिंग का अर्थ है जिसमें समस्त सृष्टि लीन हो जाती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच अग्नि के समान तेजस्वी अंतहीन शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, परंतु ना ब्रह्मा को उसका शिखर मिला, ना विष्णु को उसका मूल मिला। तब दोनों को बोध हुआ, हमसे भी परे कोई परम सत्ता है, वही शिव है। तभी उस दिव्य लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप शांत और सौम्य, करुणा से परिपूर्ण एवं ज्ञान और वैराग्य का साक्षात रूप था। महादेव बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, अहंकार ही अज्ञान का मूल है। जो मुझे लिंग रूप में पूजता है वह सत्य को प्राप्त करता है। भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग पूजन का विधान बताया। उन्होंने बताया, प्रातः स्नान कर शुद्ध होकर मन, वचन और कर्म से संयम रखकर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म अर्पित कर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जो भक्त शिवलिंग की पूजा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भय दूर होता है और जीवन में शांति आती है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव केवल देवताओं के ही नहीं, भक्तों के देवता हैं। वे भाव देखते हैं, विधि नहीं। जो जल से पूजा करे या केवल एक बेलपत्र चढ़ाए या केवल नाम स्मरण करे, महादेव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहती, वहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसा स्थान तीर्थ बन जाता है और वहाँ किया गया जप, तप, दान अक्षय फल देने वाला होता है। यह था अध्याय 8। इस अध्याय का सार है, शिव निराकार भी है और साकार भी है। शिवलिंग के माध्यम से मनुष्य सीधे ब्रह्मा से जुड़ सकता है। जो शिवलिंग को समझ लेता है वह जीवन के रहस्य को समझ लेता है। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उसे रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।